कराची में मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश जारी। नई तहकीकाती टीम के रुकन SSP अली रजा मकतूल के वालिदैन के साथ जाए वक़्वा पर पहुँच गए। तहकीकाती टीम के इतराफ़ में कायम नर्सरी के मुलाजमीन से पूछगछ। जामिया कराची की फोरेंसिक लैब को DNA के लिए 6 सैंपल मौसूल। कराची में कत्ल की एक और लर्ज़ाखेज़ वारदात। मलीर गुलशन कादरी में सड़क से 3 टुकड़े की गई बोरियों में बंद लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त ना हो सकी। मकतूल को क्यों और किसने कत्ल किया, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाहौर के जनरल अस्पताल में इंतजामिया और अमले की मुबैना गफलत से मरीज जान से गया। 2 दिन तक मरीज तकलीफ से तड़पता रहा। ICU और वेंटिलेटर के बेड दस्तयाब होने के बावजूद फराहम नहीं किए गए। लवाहिकीन का इल्ज़ाम, कहा डॉक्टर्स ने बदतमीजी की। दवाएं और बुनियादी तिबी सामान भी बाहर से मंगवाया गया। मरीजों से जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया ने वर्षा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा मरीज को नज़रअंदाज करने का तासुर दुरुस्त नहीं। लाहौर के गाजियाबाद थाने में पुलिस अफसर की लड़की से ज्यादती का केस। ASI इमरान के खिलाफ मुकदमे में मजीद 2 संगीन दफात शामिल। जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और उम्र कैद हो सकेगी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है मुलजिम इमरान पहले भी लड़की को थाने लेकर आया था। फोरेंसिक रिपोर्ट से मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए से जायद में हुई। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार टिकटॉकर शूटर्स गैंग के सरगना की साबिक बीवी निकली। टिकटॉकर लारेब ने पहले अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप करने की कोशिश की। नाकामी पर मकतूल के ड्राइवर को निशाना बनाया और कत्ल की मनसूबाबंदी मुकम्मल कराई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI के अरकान पार्लियामेंट के एहतजाजी कॉल। जुनेद अकबर, आजम सवाती, शानदाना गुलजार और शफी जान समेत दीगर रहनुमा पहुंच गए। वकला भी जमा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन की जानिब जाने वाले 5 में से 3 रास्ते बंद। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात। कैदी वैन्स भी पहुंचा दी गई। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक की मंजूरी दे दी। लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के बाज़ एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस भी तौसीक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मराद से मुतालिक हुक्म में तरामीम मंजूर। वजारत कानून ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की बिसात पर बड़ी सियासी इमारत। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद को शिकस्त। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से आउट। अवामी दस्तबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज़ायद वोट के मार्जिन से शिकस्त दी। LA 17 हवेली में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फैसल मुमताज़ राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मोहसिन अजीज़ को 28,975 वोट मिले। LA 15 बाग में भी जियालों की फतह। पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिनहास 15,015 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 16 में नून लीग का पलड़ा भारी। सरदार मीर अकबर खान को पीपल्स पार्टी के कमर जमान पर बरतरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को बहरीन के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। बाहमी दिलचस्पी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने मक्का दिफ़ाई मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का इरादा भी जाहिर किया। इसहाक़ डार का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा की नेक तमन्नाओं और दौरे की ख्वाहिश का खैर मकदम। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के अज़म का यादा। FBR नाअहल है, खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। आवाम से लेवी की मद में 1900 अरब रुपए वसूल किए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पेट्रोल लेवी की मद में हज़ारों अरब रुपए वसूल किए जा चुके। 1 अरब रुपए भी रिफाइनरी की बेहतरी पर नहीं लगाए गए। बिजली के बिलों में भी टैक्स लगे हुए हैं। हर चीज़ की कीमत को आग लगी हुई है। Swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but
We control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. आबने हुर्मुज़ पर अमेरिका का कंट्रोल, मुतादिद बहरी जहाज गुजर रहे हैं। आबी गुजरगाह से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी। अमरीकी सदर का दावा, ईरानी मुज़ाकरातकार चालाक और होशियार करार दे दिए। कहा, ईरानी किसी बात पर इत्तफाक करते हैं, फिर कहते हैं उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। ईरान की जानिब से नुकसानात का मुआवजा तलब करने पर नाराज। जवाब में यूएसएस कोल पर हमले में मारे जाने वाले अफराद और बमों से होने वाली हलाकतों का मुआवजा मांग लिया। 50 साल में हलाक होने वाले ईरानी मुजाहिरीन के खानदानों को भी मुआवजा देने का मुतालबा। अमेरिका सिफारतकारी में नाकामी पर पाबंदियों का सहारा लेता है। अमेरिकी वजीर खजाना ने इक्तिसादी पाबंदियों के जरिए ईरान का दम घोंटने पर फख्र का इजहार किया। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की तनकीद, कहा, जब पाबंदियाँ मतलूबा नताइज में नाकाम होती हैं तो उनमें इजाफा हो जाता है। अमेरिका के पागलपन ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी। अमेरिकी फौज 30 सितंबर तक मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। इराकी हुकूमत का ऐलान। हुकाम के मुताबिक कुर्दिस्तान में अमेरिकी फौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। 2024 में इराक और अमेरिका ने अमेरिकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तफाक किया था। आपने हुर्मुज़ खुले में ताखीर, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल $82.68 फी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल $88.14 फी बैरल पर ट्रेड। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई माहिदा साइन किया गया, जिसका मकसद खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फरोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ जारिहत के लिए नहीं, खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वजीर आजम की वजाहत। मुआहदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। मुआहदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइसे तक़वियत करार। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन से बातचीत का इंदिया। कहा, लाक़ानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मुतालबा है तो बैठ कर हल करना चाहते हैं। हालात ख़राब करने वाले गैरों के इशारों पर काम कर रहे थे। जो बात करना चाहते हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत मौका फराहम करेगी। पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी से पाक होगा। फितना खारिज को दिन रात तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कोलंबिया में खौफनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 132 हो गई। 527 अफराद जख्मी, 181 लापता। ज़लज़ले से 86 इमारतें तबाह, 7 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन मुअत्तल, लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से जानी नुकसान और तबाही पर इजहार अफसोस। कोलंबिया के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का दिन। किसी भी मुआशरे में हर शहरी बिला तफरीक तरक्की के मसावी मौक़े का हकदार। दिन मनाने का मकसद अक़लियतों के हकूक़, मजहबी आज़ादी और मुल्की तरक्की में उनके किरदार को उजागर करना है। पाकिस्तान में हर शहरी को बिला इम्तियाज़ मजहब, ज़ात और अक़ीदे के मसावी हकूक़ हासिल। आइनी असूलों की पासदारी मजबूत और मुनसिफाना मुआशरे की तामीर के लिए नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। और इस्लामाबाद वाले होशियार खबरदार, ट्रैफिक की चालान के नाम पर साइबर फ्रॉड का नया तरीका वारदात। फ्रॉडियों ने जाली चालान के SMS भेजकर लूटना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस का मशकूक लिंक के जरिए अदायगी ना करने का मशवरा। अदायगी से पहले ई-चालान की तस्दीक को ज़रूरी करार दे दिया। कहा, ई-चालान की तस्दीक सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की सरकारी वेबसाइट से करें।